प्यारे बच्चों, सबको प्यार भरा नमस्कार है। आज बच्चों मैं आपको एक निबंध रचना पढ़ाने ले जा रही हूँ। ये निबंध क्या होता है? कन्नड़ में इसे प्रबंध बोलते हैं। प्रबंध काव्य अथवा निबंध काव्य रचना, यह संकलित पाठ है। तो बच्चों, पाठ का आशय हम देखते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ क्या है बच्चों? जननी माने जन्म देने वाली माता, जन्मभूमिश्च माने जन्म देने वाला भूमि, माने हमें रहने के लिए यहाँ रहने वाला भूमि, रहने वाली भूमि। ये दोनों कौन है? जन्म देने वाली माता जननी और जन्मभूमि अंद्रे देश, वह क्या है? स्वर्गादपि गरीयसी माने स्वर्ग से भी बढ़कर हमें अत्यमूल्य चीज़ है। माने माता को हम जिस तरह आदर करते हैं उसी के समान हमें देश पर भी क्या करना चाहिए? अभिमान रखना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से अनुराग और उस पर अभिमान करना क्या है? सहज है, स्वाभाविक है, सामान्य बात अथवा सामान्य माता ಇದೆ। तो कर्नाटक हमारी क्या है? जन्मभूमि है। हमारा देश भारत है। भारत में 29 राज्य अथवा प्रांत हैं। उन्हीं में से एक राज्य, वह प्रगतिशील अत्यंत सुंदर राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और कर्नाटक हमारी क्या है? जन्मभूमि है। कहने में हमें क्या होता है? बहुत गर्व, अभिमान होता है, ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा, सुषमा इस शब्द का अर्थ क्या है? सौंदर्य। क्या है? प्राकृतिक सुषमा और साहित्यिक वैभव और ज्ञान विज्ञान क्षेत्र की प्रगति यहाँ अपार है। माने उसका सीमा नहीं है, वह अपरंपार है। देश विदेश के लोग यहाँ की तकनीकी माने टेक्नोलॉजी, टेक्निक, तांत्रिकता बोलते हैं, तकनीकी के विकास की मुक्त कंठ से क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। इस संदर्भ में प्रस्तुत पाठ क्या है? कर्नाटक संपदा। यह प्रस्तुत पाठ क्या है? अत्यंत क्या है? प्रासंगिक एवं सार्थक बना हुआ है। तो बच्चों, आज हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? कर्नाटक संपदा। कौन सा है? कर्नाटक संपदा। संपदा का अर्थ क्या है बच्चों? कर्नाटक संपदा। इस पाठ क्या कौन सा विधा है? निबंध रचना, निबंध काव्य बोलते हैं। पाठ भाग हम पहला भाग 2 भाग में बांटते हैं। आज पहला भाग देखने जा रहे हैं कि यहाँ क्या है? लेखक परिचय में क्या है? लेखक संकलित है। पाठ क्या है? संकलित। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कर्नाटक संपदा। संपदा इसका अर्थ क्या होता है? संपदा माने प्रॉपर्टी, जायदाद, धन, संपदा, संपत्ति, ऐश्वर्य, इस तरह बहुत सारा अर्थ है संपत्ति। माने कन्नड़ में बोलते हैं संपत्ति अथवा संपन्मूल भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇದೆ? ವನ ಸಂಪದ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಿವೆ, ಆಮೇಲೆ ಧನ್ ದೌಲತ್ ಹೇ, ಚಿನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಹಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿದೆ। ಸೊ कर्नाटक किस तरह से योग्य बना है संपदा में, सो आज हम यह देखने जा रहे हैं। पाठ 15 कर्नाटक संपदा संकलित है। तो पाठ पढ़ाने का उद्देश्य यह है, प्रस्तुत निबंध रचना द्वारा छात्र कर्नाटक के अतीत वैभव, वर्तमान प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रकृति संपदा के साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना का परिचय प्राप्त करते हैं। तो बच्चों,
क्या करते हैं, इस पाठ के द्वारा कर्नाटक के अतीत वैभव माने प्राचीन काल से ही कर्नाटक किस तरह वैभवशाली बना है इसके बारे में जान लेते हैं। आज की दुनिया माने वर्तमान काल में कर्नाटक ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में माने तकनीकी अथवा तांत्रिक क्षेत्र में किस तरह विकास किया है इसके बारे में भी जानकारी ले पाते हैं। और प्रकृति संपदा, यहाँ कौन कौन से वन संपदा है, प्रकृति के सौंदर्य है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ जोते जोते ये इसके साथ साथ माने द्विरुक्ति है बच्चों, साथ साथ इस राज्य के महान व्यक्तियों की साधना, कौन कौन महान व्यक्ति यहाँ जन्म लेकर अपनी साधना का परिचय देकर अमर बने हैं, तो उनकी साधना के बारे में भी बच्चे जानकारी अथवा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ शब्द हैं बच्चों, वैभव माने धूमधाम विजृंभणे बोलते हैं। प्रौद्योगिकी, इसका अर्थ लिख लीजिए, प्रौद्योगिकी जोड़कर लिखती हूँ, आप उसी तरह लिखिए अथवा उसे छोड़कर आगे जाइए। तो प्रौद्योगिकी माने तकनीकी अथवा तांत्रिकता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तांत्रिकता अथवा तकनीकी। तांत्रिकते तंत्रज्ञान, क्या बोल सकते हैं, तंत्रज्ञान। ಸೊ आज ಮೆಷಿನರಿ ಯುಗ ಕರ್ತೇವೆ ಯುಗ ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ। बच्चों आप लोग 128 पेज नंबर खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप देखिए। पाठ का नाम क्या है, कर्नाटक संपदा। संकलित है, कर्नाटक राज्य भारत देश का प्रगतिशील राज्य है। यहाँ की आबादी लगभग 6 करोड़ तक से ऊपर है। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। कुछ हमने पढ़ा है, कर्नाटक राज्य क्या है, भारत देश के प्रगतिशील राज्य है। प्रगतिशील, इसका अर्थ अभिवृद्धिशीला, प्रगतिशील, प्रगतिशील शब्दार्थ मालूम है क्या है, अभिवृद्धिशीला। ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ। प्रगतिशील विलोम शब्द विगतिशील, देश विलोम शब्द विदेश होता है तो परदेश। सो यहाँ की आबादी, आबादी का अर्थ होता है जनसंख्या। आबादी का अर्थ क्या है बच्चों, जनसंख्या। आबादी, आज़ादी माने स्वतंत्रता, आबादी माने क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। सो यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी है, 6 करोड़, करोड़ माने ಕೋಟಿ, 6 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ। इससे ऊपर है, ऊपर माने मेलपट्टू, विलोम शब्द नीचे। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। प्रकृति माता ने इस कर्नाटक राज्य अपनी बेटी को क्या कर दिया है, अपने हाथों से संवार कर माने श्रृंगार करके सजा कर पाल पोस कर बहुत सुंदर बनाया है और समृद्ध बनाया है। समृद्ध माने संपद भरिता, क्या बोलते हैं कन्नड़ में, संपद भरिता, समृद्ध शब्दार्थ समृद्ध क्या है कन्नड़ में, संपद भरिता। तो
तो कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा, सुषमा माने सौंदर्य, क्या है, नयन मनोहर है। माने संवारनार्थ आपने लिख लिया है कि सजाना, श्रृंगार करना, पाल पोसना बोलते हैं। तो कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा माने प्रकृति सौंदर्य क्या है, नयन मनोहर है, नयन को आकर्षण करने वाला, नयन को हरने वाला, उसको क्या बोलते हैं, नयन मनोहर। नयन शब्द का अर्थ क्या है बच्चों, नयन माने नेत्र, क्या बोलते हैं, नेत्र अथवा आंखें, क्या बोलते हैं, आंखें बोलते हैं। कन्नड़ में कन्नुगळु, आइस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं। कर्नाटक राज्य के पश्चिम में विशाल लंबी अरबी समुद्र लहराता है। बच्चों यहाँ देखिए हमारा कर्नाटक राज्य, देखिए इतना बड़ा है हमारा कर्नाटक राज्य। देखिए बच्चों बहुत सुंदर है, प्रगतिशील है और प्रकृति संपदा यहाँ है कि इस राज्य के क्या है, उत्तर दिशा यहाँ है, दक्षिण दिशा इधर, पूरब इधर, पश्चिम दिशा इधर। पश्चिम दिशा में दक्षिण से, कर्नाटक राज्य के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर तक एक नील रंग का विशाल सागर, उसका नाम क्या है, अरबी समुद्र, यह लहराता है। और यहाँ क्या है, वहाँ मार्क क्या है, देखिए इधर से लेकर यहाँ तक क्या है, बहुत सारे वन संपदा है। यह कर्नाटक राज्य के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर तक छाया हुआ तो बिछाया हुआ यह हरा रंग का जो वन संपदा है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसे सह्याद्री कहते हैं अथवा पश्चिमी घाट कहते हैं। घाट का अर्थ क्या होता है, घाट का अर्थ उत्तरीय रास्ता अथवा मार्ग बोलते हैं। घट्ट प्रदेश कहते हैं कन्नड़ में, हिंदी में क्या बोलते हैं, उतार का पहाड़ी मार्ग, उतार का पहाड़ी मार्ग, ಬೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, घाटी बोलते हैं। तो पश्चिम घाटी, यहाँ 4 भाग में घाट मार्ग को क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। आपको मालूम है आगुम्बे घाटी, शिराडी घाटी, चारमाड़ी घाटी और हुलिकल घाटी, यह सब हमारे कर्नाटक के पश्चिम दिशा में आते हैं। यह क्या है, प्राकृतिक सुषमा का उदाहरण है। और यह कहते हैं इसी प्रांत में माने कर्नाटक राज्य में दक्षिण से उत्तर के छोर, छोर माने दिशा अथवा दिक्कु बोलते हैं। छोर शब्दार्थ क्या है, दिशा, दशा नहीं, दशा माने परिस्थिति, दिशा माने दिक्कु अथवा डायरेक्शन बोलते हैं। तो पश्चिम से दक्षिण से क्या है, उत्तर के छोर तक फैली विशाल लंबी पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। प्रश्न आएगा पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर ऐसा लिखना है कि कर्नाटक प्रांत में दक्षिण से उत्तर तक, उत्तर के छोर अथवा उत्तर की दिशा तक फैली लंबी विशाल पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। इसे सह्याद्री भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, इन्हें घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। तो पश्चिमी घाट में जो कुछ घाट प्रदेश है सो उसे क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। तो आगे दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। कर्नाटक राज्य के दक्षिण दिशा में विशाल पर्वतमालाएं आकर्षणीय हैं और वह मनोहर हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वतमालाएं। तो हमें बच्चों मालूम हुआ यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण के छोर तक फैली लंबी विशाल अथवा लंबी पर्वतमालाओं को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। इनमें कुछ
उच्च घाट प्रदेशों को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहते हैं। इससे क्या लाभ है कि बारिश को अपनाकर क्या करते हैं, हम कर्नाटक वासियों को ज़्यादातर बारिश ला देते हैं। तो आगे इस प्रांत अथवा कर्नाटक राज्य के दक्षिण दिशा में जो विशाल पर्वतमालाएं हैं वह नीलगिरी कहलाती है। क्या कहते हैं, नीलगिरी। कुछ व्याकरणांश है बच्चों। लंबी, उद्दा, विलोम शब्द क्या है, नाटी अथवा छोटी बोलते हैं। लंबा, छोटा, नाटा होता है, यहाँ लंबी विलोम शब्द नाटी अथवा क्या बोलते हैं बच्चों, छोटी। उद्दा, गिड्डा। तो आगे क्या कहते हैं कुछ शब्द, पर्वत प्लस आवलियाँ, पर्वतावलियाँ, यहाँ संधि होती है दीर्घ संधि। शोभा विलोम शब्द अशोभा, लिख लीजिए। दक्षिण विलोम शब्द उत्तर होती है। सो आगे गिरी, बहुवचन गिरियाँ होती है, समानार्थक शब्द गिरी के लिए पर्वत। आगे देखते हैं आवली। आवली माने पंक्ति, सालू बोलते हैं ना वह। आवली एक वचना बहुवचना आवलियाँ होती है। तो नीलगिरी पर्वतों की आवलियाँ हैं, एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा क्या है, पर्वतमालाएं दिखाई देती है, तो इसे कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। यह कहाँ है, कर्नाटक राज्य के दक्षिण के छोर में। छोर माने दिशा, दिक्कु लिखा है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। राजधानी वह व्याकरण में स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ इसकी बोली है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है। देखिए हर एक प्रांत अथवा राज्य को अपना सा भाषा है। जैसा तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, हमारे पास वाला राज्य दक्षिण में केरल, यहाँ मलयालम बोली जाती है। उसी तरह कन्नड़ में, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा। भाषा बहुवचन क्या होता है, भाषा यहाँ बहुवचन स्त्रीलिंग है बच्चों। भाषा बहुवचन क्या होता है, भाषाएं। क्या होता है, भाषाएं। अन्य वचन अथवा बहुवचन। तो आगे देखते हैं, यहाँ कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और कर्नाटक की राजधानी के बारे में बोला गया है कि बेंगलोर। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। बसना माने निवास करना, बसना, बसाना, बसवाना प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। देश विलोम शब्द विदेश, देश विदेश दिया है शब्द युग्म पहचानिए। राजधानी एक वचना बहुवचना राजधानियाँ। तो हमने क्या जान लिया बच्चों, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसकी राजधानी बेंगलुरु है। एक बार आप देख लीजिए कि बेंगलुरु, देखिए यहाँ मैंने लाल रंग में क्या किया है, एक क्या है वृत्त बनाया है, वह बेंगलोर। इस विशाल कर्नाटक राज्य की क्या है, राजधानी है वह बेंगलोर। इसको क्या क्या बोलते हैं आपको मालूम है कि बेंगलुरु शिक्षा का ही नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योग धंधों का भी क्या है, केंद्र है। कर्नाटक राज्य की राजधानी में बहुत सारी आबादी अथवा जनसंख्या है। कारण यह है, यह शिक्षा का एक अत्युत्तम केंद्र है। उतना नहीं, यहाँ क्या है, बड़े बड़े उद्योग धंधा भी है। उद्योग माने उद्योग रोजगार बोलते हैं, धंधा माने वही अर्थ आता है। धंधा एक वचना बहुवचना धंधे होता है, लिख लीजिए। तो यहाँ शिक्षा का ही नहीं क्या, उद्योग धंधों का भी केंद्र यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बनी है। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान हैं। तो बृहत माने बड़े बड़े विज्ञान संस्थान यहाँ हैं। जैसे यहाँ शॉर्ट में कहते हैं HAL, माने विस्तृत रूप आप लोगों को मालूम है, हिंदुस्तान। HAL क्या होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट, क्या बोलते हैं, एरोनॉटिकल लिमिटेड बोलते हैं। और ऐसे ही HMT हिंदुस्तान क्या है, HMT हिंदुस्तान
मशीन टूल्स। ITI इसका विस्तृत रूप क्या होता है बच्चों? ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इतने ही बड़े बड़े क्या है तो बृहत संस्थाएं जो विज्ञान संबंधी हैं, यह हमारी राजधानी बेंगलुरु में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी कहते हैं। कौन सी सिटी? सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, आज हम इस पाठ में महान व्यक्तियों की साधना का परिचय लेते हैं। देखिए बच्चों, सर CV रामन, सर M विश्वेश्वरैया, डॉक्टर CNR राव, डॉक्टर शकुंतला देवी, जो मानव कंप्यूटर बोलते हैं वो शकुंतला देवी जैसे दिग्गज माने महान व्यक्तियों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी माने तकनीकी के क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने क्या किया है? अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल में माने विश्व अथवा दुनिया के मैप बोलते हैं, विश्व पटल में क्या किया है? अंकित कर दिया है। सन 2013 में डॉक्टर CNR राव को सर्वोच्च पुरस्कार उनकी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिया गया है। और भारत के सर्वोच्च माने अत्यंत उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ है। किनको? डॉक्टर CNR राव को। कब? 2013 ईस्वी में। तो इन महान व्यक्तियों के साधना के बारे में हमने जान लिया है। तो यहाँ भारत देश में प्रकृति संपदा है माने संपन्मूला बोलते हैं। बहुत सारे कन्नड़ में बोलते हैं लोहಗಳು, हिंदी में बोलते हैं उसको धातु। क्या बोलते हैं? धातु। यहाँ सोना, तांबा, लोहा आदि कई प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। कर्नाटक में बहुत सारी धातुएं, धातु माने लोहा, धातु बहुवचन क्या होता है? धातुएं। धातु माने क्या होता है कन्नड़ में? ಲೋಹ बोलते हैं, ಲೋಹಗಳು। तो यहाँ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಹಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೋನಾ, ಸ್ವರ್ಣ ಚಿನ್ನ बोलते हैं, ತಾಂಬಾ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರ, ಲೋಹ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಸ ಅಂದ್ರೇನು? ತವರ, ಹಾಗೆ ಕಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಗಾಜು। ಈ ತರಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಲೋಹಗಳು ಅಲೋಹಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ कर्नाटकದ संपन्मूल अत्यद्भुत ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ। तो यहाँ माने कर्नाटक राज्य में सोना, तांबा, लोहा आदि कई माने अनेक प्रकार की उपयोगी धातुएं मिलती हैं। भद्रावती में कागज, लोहे और इस्पात के बड़े कारखाने हैं। ಭದ್ರಾವತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಲೋಹ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮತ್ತು ಇಸ್ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಸ್ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಲೌಹ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಉಕ್ಕು ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಯಾವ ಬೋಲ್ತೀವಿ? ಉಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಕಾಗದ, ಇದು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ। ಹಾಗೆ ಕಾಗದದ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಸೊ इसके अलावा कर्नाटक में क्या क्या मिलता है? चीनी, चीनी माने ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ರೇಷಮ್ ರೇಷ್ಮೆ और कागद उत्पादन के अनेक कारखाने हैं। ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ। ಆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಾಯಿತು? ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು। ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇದರ ಶಾಖೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಇದು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में मिलते हैं। ಕರ್ನಾಟಕದ ವನ ಸಂಪದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಚಂದನ್। ಚಂದನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮರ? ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ಗಂಧದ ಮರ, ಗಂಧದ ಮರ। ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದನ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಶಬ್ದ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಶ್ರೀಗಂಧ ಅಥವಾ ಗಂಧ, ಚಂದನ್ माने
क्या बोलते हैं? श्रीगंधा। अंग्रेजी में सैंडल बोलते हैं, सैंडलवुड। सो कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं। विपुल माने इसका अर्थ क्या है? अनेक, बहुत। विपुल विलोम शब्द क्या है बच्चों? सोचिए, एक बार बताया है मैंने, विपुल इसका विलोम शब्द। आगे बोलिए। तो आगे केवल कर्नाटक को चंदन का आगर कहते हैं। कर्नाटक राज्य में विपुल मात्रा में चंदन के पेड़ मिलने के कारण इस कर्नाटक राज्य को चंदन का आगार, आगार माने घर, मकान कहते हैं। तो यहाँ चंदन का तेल, साबुन तथा कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। तो विपुल मात्रा में चंदन के पेड़ मिलने के कारण इनसे विविध तरह के वस्तुएं तैयार किए जाते। चंदन का तेल माने तैला, चंदनದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆ, साबुन माने टिकिया बोलते हैं हिंदी में, साबुन को क्या बोलते हैं? टिकिया। तथा ಕಲಾಕೃತಿಯ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಕೊರೆದು ಮಾಡಿದಂಥ ವಿವಿಧ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು। सो हमने जान लिया कन्नड़ को विविध नाम है, जैसे सिलिकॉन सिटी कर्नाटक राज्य को, और क्या है? चंदन का आगार कहते हैं। तो बच्चों मैंने समझ लिया कि आप इतना जान बैठे हैं कि आज के लिए यह पाठ यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो कुछ प्रश्न लिख लीजिए बच्चों कि यहाँ कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक को सिलिकॉन सिटी क्यों कहते हैं? बस इतना आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी जो भी है आप व्हाट्सएप में मुझे भेज लीजिए। सायरा।